हेलो गाइस, दिस इज यश भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स क्या होती हैं? हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। डाइसैकेराइड वो होती हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद दो मोनोसैकेराइड दे। तो हमें आज के लिए 3 डाइसैकेराइड पढ़नी है। सबसे पहली डाइसैकेराइड जो हम पढ़ेंगे वो है सुक्रोज। तो फर्स्ट डाइसैकेराइड है आपकी सुक्रोज। तो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब इसे वाटर के साथ हम ट्रीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब जब हम इसे वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो इसमें ग्लूकोज होता है वो कैसा होता है? अल्फा, और जो फ्रुक्टोज होता है वो कैसा होता है? बीटा। ग्लूकोज का कार्बन फर्स्ट फ्रुक्टोज के सेकंड नंबर के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब दूसरे डाइसैकेराइड की बात करते हैं, दैट इज लैक्टोज। जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें मिलता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज कौन सा वाला? बीटा गैलेक्टोज। और ग्लूकोज कौन सा? बीटा ग्लूकोज। कार्बन रहता है इसमें C1 जो कि C4 कार्बन ऑफ ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाता है। तीसरा हमारे पास आ जाता है सुक्रोज, लैक्टोज के बाद माल्टोज, माल्टोज। जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास 2 यूनिट आती है। फर्स्ट इज योर ग्लूकोज और दूसरी भी क्या होती है? ग्लूकोज। इसमें आपके पास ग्लूकोज अल्फा फॉर्म होती है, ये वाला भी अल्फा फॉर्म होता है। इसका C1 कार्बन होता है और इसका C4 कार्बन होता है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है स्ट्रक्चर बनाने से पहले, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं पहली डाइसैकेराइड, दैट इज योर सुक्रोज, सुक्रोज। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? सबसे पहले हमें अल्फा ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनती है ये मिलके। तो फर्स्ट अल्फा ग्लूकोज, HOH, HOH, और थर्ड पोजीशन पे OH अपवर्ड होता है, HOH एंड CH2OH, H। ये क्या हो गया आपके पास? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है जी। अल्फा क्यों? क्योंकि OH की जो पोजीशन है वो बिलो द प्लेन है, तो इसलिए हम अल्फा यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? फ्रुक्टोज। इस तरीके से बनाना है। फ्रुक्टोज कैसा है? बीटा है, तो OH क्या आएगा? अबव द प्लेन। देन यू हैव CH2OH, हियर यू हैव OH, H, OH एंड CH2OH, H। अब इसका हाइड्रोजन और इसका OH और इसका H आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसका OH और इसका H आपस में बॉन्ड बना लेंगे और H प्लस OH मिलके क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए। अब फाइनली हम सुक्रोज, हाँ जी, अब इनके बीच में OH और H तो निकल गया। अब बॉन्डिंग किससे होगी? खाली ऑक्सीजन एटम से। तो ऑक्सीजन एटम से इनकी बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CH2OH, यहाँ पर H, here you have H and OH, OH and H, H and OH, CH2OH and H, OH, H, H,
OH, CH2OH एंड H। तो आपके पास तैयार है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कह देते हैं? सुक्रोज। मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज कैसी होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप तो होता है पर फिर भी ये उसको रिड्यूस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इसका जो वो ग्रुप होता है वो बॉन्डिंग में एंगेज होता है। अब आप देखिए एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या है? फर्स्ट कार्बन एटम यहाँ पे ऑक्यूपाइड है बॉन्ड से, ठीक है। दोनों में जो एनोमेरिक कार्बन है वो बॉन्ड से ऑक्यूपाइड है, तो इनके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है। सो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे। अब हम चलते हैं लैक्टोज पे। तो हमने लैक्टोज में क्या कहा था कि लैक्टोज बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से मिलके बनता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं बीटा गैलेक्टोज। ध्यान से देखिएगा, बीटा गैलेक्टोज क्या होता है? OH का होगा अबव द प्लेन, देन H, देन H और OH। फिर थर्ड पोजीशन पे ऊपर OH और फोर्थ पोजीशन पे भी OH ऊपर। देन यू हैव CH2, OH एंड H। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास बीटा डी गैलेक्टोज। फिर उसके बाद आपको बीटा ही क्या बनाना है? ग्लूकोज। तो आप बीटा ग्लूकोज बना लीजिए इस तरीके से। बीटा ग्लूकोज बनाना है ना, OH ऊपर आएगा। देन यू हैव H, OH, OH, H, H, OH एंड CH2, OH, H। ये आपका क्या है? बीटा डी गैलेक्टोज। और ये आपके पास क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से हम H और OH निकालेंगे। यहां से हम OH निकाल लेंगे और यहां से हम H निकाल लेंगे। तो क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। अच्छा, इस बॉन्ड को जो हमने पिछले वाला स्ट्रक्चर बनाया था सुक्रोज और ये, जब भी दो शुगर के बीच में बॉन्ड बनता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर, उस तरीके के बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए यहां पे आपका H है, H, देन यू हैव और इसी के साथ आपका क्या बन गया? लैक्टोज का स्ट्रक्चर। बीटा डी ग्लूकोज था और बीटा डी गैलेक्टोज था, बीटा डी ग्लूकोज था। अब आप देख भी सकते हैं इसका फर्स्ट कार्बन है और इसका 1, 2, 3 एंड 4। यही हमने बताया था, इसका फर्स्ट कार्बन होगा, इसका फोर्थ कार्बन होगा। और ये जो लैक्टोज होती है कैसी शुगर होती है बेटा? रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि बेटा फर्स्ट कार्बन एटम, इसका तो फर्स्ट कार्बन एटम बॉन्ड में ऑक्यूपाइड है और जो सेकेंड यूनिट है इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो बॉन्ड में ऑक्यूपाइड नहीं है, इसलिए क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। क्योंकि ये शो करेगी अपने अंदर एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। ओके, क्योंकि इसके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन है। फर्स्ट कार्बन इसका क्या है? फ्री, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा। पर सुक्रोज के केस में देखा था फर्स्ट कार्बन एटम फ्री नहीं था, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर और ये रिड्यूसिंग शुगर। केवल सुक्रोज ही ऐसी डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारी डाइसैकेराइड कैसी होती है? रिड्यूसिंग। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं माल्टोज के। अब हम चलते हैं माल्टोज के स्ट्रक्चर पे। माल्टोज। अब माल्टोज का स्ट्रक्चर सबसे आसान होता है। दो अल्फा ग्लूकोज को हम आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि जो दो नॉर्मल ग्लूकोज होते हैं उन्हें हम आपस में जोड़ देंगे। लाइक H, OH, H, OH, OH, H, H, OH, and here we have CH2OH, H। सिमिलरली मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दूंगा।
H OH H OH OH H H OH and here we have CH2OH H। तो ध्यान से देखिए हम OH और H किस तरीके से निकालेंगे। हम इसका H लेंगे और इसका OH लेंगे, तो जो आपके पास रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। H OH OH H H OH CH2OH H। सिमिलरली यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे स्ट्रक्चर। Here we have H OH H OH OH H CH2OH NH और ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन एटम क्या है फर्स्ट, और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 फोर्थ कार्बन एटम है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में बन रहा है। ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी क्या है अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, अब बात है कि रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है। ऑब्वियसली क्या है रिड्यूसिंग, क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व है, पर इसका जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।